समाचार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की। इस रेट कट के बाद रेपो रेट 6.25% हो गई। जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट, महंगाई में कमी, शहरी कंजप्शन में कमी के कारण आरबीआई के रेपो रेट में कटौती की है। खास बात तो यह है कि 1 फरवरी को बजट की घोषणा के दौरान सरकार ने 12 लाख की सालाना कमाई को टैक्स फ्री किया था। इन दोनों ही फैसले के बाद आम लोगों में, खास मिडिल क्लास के जेब में पैसा होगा, साथ ही उनकी क्रय करने की शक्ति में इजाफा होगा। हालांकि रेपो दर में कटौती के बाद या जिस दर पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, अब सवाल ट्रांसमिशन का है। इसका मतलब है कि बैंक दरों पर रेपो रेट में कटौती का प्रभाव कितना देखने को मिलता है। अक्सर आरबीआई दर में कटौती का ट्रांसमिशन देरी से देखने को मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि बैंकों की ओर से पूरी तरह से प्रसारित नहीं किया जाता। ये चिंताएं हाल ही में आरबीआई की दर में कटौती के बाद मौजूद है। पर्याप्त मॉनेटरी ट्रांसमिशन की कमी पहले भी आरबीआई की चिंता का सबब बना, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और एक्टिविटी और महंगाई पर इसके प्रभाव को कुंद कर देता है। बैंकों द्वारा लिक्विडिटी की कमी, डिपॉजिट के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई कारणों की वजह से बैंक लोन की दरों में कमी होने के कई महीनों का समय लग सकता है। रेट कट का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय स्थितियों को आसान बनाना है। जानकारों का कहना है कि बैंकिंग सिस्टम पर व्यापक प्रभाव विशेष रूप से फंड आधारित उधार दर और जमा की सीमांत लागत से जुड़े होने पर तत्काल नहीं होगा। हालांकि रेपो लिंक्ड उधार धारकों के तुरंत लाभ हुआ है, जबकि बाहरी बेंचमार्क से जुड़े लोन पर दर में कटौती का तत्काल प्रभाव होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऐसे लोन पर सामान्य 6 महीने की रीसेट अवधि के कारण एससीएलआर से जुड़े लोन पर प्रभाव पड़ने में 2 तिमाहियों का समय लगेगा, जिसकी वजह से बैंक संभवतः जून या दिसंबर में इन परिवर्तनों को लागू करेगा। संशोधित दरें क्रमशः जनवरी और जुलाई में प्रभावी होंगी। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा के अनुसार यदि बैंकों ने रेपो को अपनी बाहरी बेंचमार्क के रूप में अपनाया है तो ट्रांसमिशन सबसे तेज होने वाला है। खारा ने इटी नाउ से बात करते हुए कहा कि लोन बुक के कुछ कंपोनेंट बाहरी बेंचमार्क से जुड़े हैं, लेकिन वे बाहरी बेंचमार्क अगर रेपो रेट होते हैं तो शायद इसका हल तत्काल ट्रांसमिशन होगा। पैसा बाजार के को फाउंडर और सीईओ नवीन कुकरेजा ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि रेपो रेट से जुड़े लोन के मामले में इस रेपो रेट कटौती का ट्रांसमिशन तेजी से होगा। हालांकि मौजूदा उधार धारकों को दर में कटौती सही तारीख और संबंधित लेंडर्स द्वारा निर्धारित तिथियों में निर्भर करेगा। अपनी मौजूद दरों को भुगतान करना जारी रखें। क्रिसिल रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर अजीत वेलोनी ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा कि नए लोन के लिए रेपो दर में कटौती को बैंक लोन दरों में ट्रांसफर करने में समय लगेगा, क्योंकि जमा के लिए प्रतिस्पर्धा को देखते हुए बैंकों के लिए धन की लागत काफी सख्त है। बैंक बेंचमार्क दर पर व्यापक ट्रांसमिशन के माध्यम से इसकी कीमत तय कर सकते हैं। वेलूनी ने कहा कि फ्लोटिंग रेट बढ़ावा रेशियो और 40% से अधिक है, बाहरी दरों पर आधारित है, जो कि आरबीआई की रेपो दर के साथ मिलकर चलते हैं। दर में कटौती के ट्रांसमिशन को तेज करने के लिए बाहरी बेंचमार्क लिंक्ड रेट यानी ईबीएलआर को कॉन्सेप्ट को लाया गया था। ईबीएलआर से पहले उधारकर्ताओं के बीच एक आम धारणा थी कि बैंकों को आरबीआई द्वारा दर में कटौती करने में समय लगता है। हालांकि बैंक रेपो लिंक्ड रेट को एमसीएलआर लिंक्ड दरों से अधिक रखते हैं, लेकिन मॉनेटरी के आसान होने पर रेपो लिंक्ड रेट तेजी से नीचे आई। सरकार लेंडर्स पर बारीकी से नजर रख रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित रेट कट का लाभ उठा सके। ये सीनियर सरकारी अधिकारी के ईटी के हवाले से कहा कि अगर अगले कुछ हफ्तों में ऐसा ट्रांसमिशन सामने नहीं आया तो वे बैंकों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। प्रत्येक बैंक की असेट लायबिलिटी कमेटी फैसला लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई या बहुत मामूली लाभ नहीं दिया गया। साल 2019 में आरबीआई को बैंकों के साथ इसलिए बैठक करनी पड़ी थी क्योंकि 25 बेसिक पॉइंट की कटौती के बाद भी बैंकों ने आम लोगों को सिर्फ 5 बेसिक पॉइंट का फायदा पहुंचाया था। तत्कालीन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दरों का ट्रांसमिशन बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर केंद्रीय बैंक द्वारा दर में कटौती की घोषणा के बाद, और एक इश्यू पर बैंकों के साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या करने की जरूरत है।